So today we will talk about the Kirchhoff's laws. जो किरचॉफ लॉज होते हैं वो सर्किट फंडामेंटल के इन्होंने दो बेसिक लॉज दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्यूशन करने के लिए, किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसमें करंट और ईएमएफ जो सेल का होता है उसको निकालने के लिए। तो आज हम लोग किरचॉफ लॉज के बारे में जो दोनों लॉज होते हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इससे ईज़िली हम बड़े सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सके और उनमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनका यूज़ करके जो फाइंड करना है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट लॉ होता है, उसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, जंक्शन लॉ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं एक जंक्शन बना हुआ है ओ पर और कई सारी करंट्स यहाँ पर आ करके कुछ आ रही हैं इस जंक्शन की तरफ, कुछ इस जंक्शन से जा रही हैं। तो कैसे उनको हमको देखना है, तो देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है, इट स्टेट्स दैट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम, अभी अलजेब्रिक सम का मीनिंग क्या है ये भी हम समझाते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज़ ज़ीरो, मतलब यहाँ पर जितनी भी करंट आ रही हैं और जितनी भी करंट जा रही हैं अगर उनका अलजेब्रिक सम ले लिया जाए तो वो अलजेब्रिक सम ज़ीरो आता है। देखिए सिग्मा आई मतलब टोटल जो आई का होगा वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। अब ये अलजेब्रिक सम कैसे अप्लाई करते हैं तो ज़रा एक बात चाहे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर वाले पार्ट में या इसको याद ही रखें, जितनी करंट जंक्शन की तरफ आएंगी, इस बात पे ध्यान दें, जितनी भी करंट जंक्शन की तरफ आएंगी वो प्लस में ली जाएगी। देखिए I1 इस जंक्शन की तरफ आ रही है, मैंने प्लस में ली। I2 इस जंक्शन की तरफ आ रही है, मैंने प्लस में लिया। और जितनी भी करंट इस जंक्शन से जाएंगी, दूर जाएंगी, देखिए I3, I4, I5 जा रही हैं, देखिए सारी माइनस में ली गई हैं और इनका अलजेब्रिक सम कितना आया, ज़ीरो आ गया। उसके बाद देखिए I1, I2 इधर ही रहने दिया, I1, I4, I5 उधर ले गए तो ये प्लस में हो गए। अब देखिए I1 प्लस I2 को I इन हमने लिख दिया, मतलब I1 और I2 आ रही है तो I इन मतलब इनसाइड आ रही है, आउट मतलब बाहर की तरफ जा रही है। अब इस इक्वेशन में हमने t का मल्टीप्लाई किया, I इन में t का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब किया तो IT बन गया Q, ये Q इन हो गया, ये Q आउट हो गया, मतलब चार्ज जितना आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। हेंस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट बात यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बात कंपटीशन में बहुत पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने फॉर कम्पिटिटिव पर्पज़, यहाँ पर I इन Q आउट आया तो हमने कह दिया ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यहाँ पर I इन और I आउट भी आया था, हमने कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं कहा। कंजर्वेशन ऑफ करंट कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि करंट कंजर्व नहीं रहती है इसके रेजिस्टेंस की वजह से। जो वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है कि करंट वेरी किया करती है, जितनी करंट दी जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से उतनी नहीं पहुंचती है जहां डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचाना होता है। इसलिए करंट का कंजर्वेशन कभी नाम नहीं लिया जाएगा। कौन सा कंजर्वेशन कहा जाएगा, चार्ज का कंजर्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। थैंक यू।